हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं कौशलेन सिंह समस्त सम्मानित छात्र छात्राओं का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज हम विज्ञान पाठ्य योजना के अंतर्गत कक्षा 8 के प्रकरण जल के भौतिक गुण अर्थात फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर के अंतर्गत चर्चा करेंगे। पाठ्य योजना तैयार करते समय जैसा आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है कि मिड में यहाँ पर पाठ्य योजना लिखते हैं। यहाँ पर पाठ्य योजना का जो भी क्रमांक होगा उसे लिखेंगे। यहाँ पर दिनांक लिखेंगे जिस दिन भी आप प्रैक्टिसिंग टीचिंग कर रहे होंगे, जिस दिन आपका ये जो पाठ है उसको पढ़ाने का टर्न होगा। इसके अलावा यहाँ पर कक्षा, वर्ग, समयावधि यहाँ नीचे दिया टाइम जो है, जो चक्र दिया हुआ है, ये आपको टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर लिखना होगा। जो भी आपका टाइम टेबल में टाइम दिया होगा, कौन सा पीरियड है। इसके अलावा यहाँ पर प्रकरण भी दिया है, विषय, उपविषय और यहाँ पर विद्यालय का नाम जिस विद्यालय में प्रैक्टिसिंग टीचिंग आप कर रहे होंगे। इसके बाद उद्देश्य, जैसा मैं तो हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि जो हमारा लेसन प्लानिंग है वो ब्लूम, RCM और जो है हार्वर्ड के आधार पर ऊपर आधारित होती है। तो वहाँ पर कुछ हम उद्देश्य निर्धारित करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चे को ये जानकारी हो सकेगी या इन उद्देश्यों की पूर्ति हो सकेगी। तो वो जो हम एक्सपेक्ट करते हैं वो यहाँ पर लिखते हैं। तो जैसे मान लिया हम जल के भौतिक गुण पढ़ा रहे हैं, तो जो हमारा बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स है या इसे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, इसके अंतर्गत जो पहला पॉइंट है ज्ञानात्मक उद्देश्य, तो क्या पूर्ण होगा, क्या पूर्ति होगी। तो सबसे पहला ये है कि छात्र जल के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद ये लिखेंगे। दूसरा है कि छात्र जल के भौतिक गुणों को समझ सकेंगे, बिल्कुल सही है। तो ये बच्चों को ये टॉपिक को पढ़ाने के बाद ये चीज़ें बच्चों को क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद जो अंडरस्टैंडिंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगला जो पॉइंट है इसमें अंडरस्टैंडिंग बोधात्मक उद्देश्य, कि छात्र जल की अवस्थाओं की व्याख्या कर सकेंगे, छात्र जल को की ठोस द्रव अवस्था में अंतर कर सकेंगे, बिल्कुल सही है। तो ये क्या बोधात्मक उद्देश्य है। इसके बाद विश्लेषणात्मक उद्देश्य, तो यहाँ पर जो इसमें बताया कि छात्र जल की विभिन्न अवस्थाओं में तुलना कर सकेंगे, एनालिटिकल ऑब्जेक्टिव्स। और इसके बाद जो यहाँ पर अगला और अंतिम जो बताया जा रहा है वह है कौशलात्मक या स्किल ऑब्जेक्टिव्स, कि छात्र जल की ठोस, द्रव तथा गैस अवस्थाओं का शुद्ध चित्रण कर सकेंगे। और अंतिम जो उद्देश्य यहाँ पर बताया जाए, छात्र जल की अवस्थाओं का सूक्ष्म निरीक्षण कर सकेंगे, बिल्कुल सही। तो इस प्रकार से ये हमारे जो है एक टेंटेटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो हम चाहते हैं कि इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को ये उद्देश्य, ये फ़ायदा मिलेगा, तो वो यहाँ लिखते हैं इस भाषा में। इसके बाद जैसा आप जानते हैं लेसन प्लानिंग में कुछ स्टेप्स होते हैं, उनको ध्यान रखना होता है। यहाँ पर सहायक सामग्री, तो यहाँ पर सहायक सामग्री जल की अवस्था का जो चार्ट, जो ठोस, द्रव, गैस, उससे संबंधित दर्शाता हुआ एक चार्ट आपको यहाँ लगा भी सकते हैं और वहाँ भी लगाना होगा, ले जाना होगा। पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, तो छात्र जल के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये भी आप लिख देंगे। इसके बाद जो है प्रस्तावना प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है लेसन प्लानिंग का। तो इसमें इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन, जैसे इसमें बताया गया है कि प्यूपिल टीचर एक्टिविटी और स्टूडेंट एक्टिविटी, इसके अंतर्गत ये हम जानते हैं कि बच्चा ये आंसर देगा तो उनको लिख लेते हैं अपनी भाषा में। तो जैसे जल में पाए जाने वाले 2 जीवों के नाम बताइए, तो बच्चा जो आंसर देगा वो यहाँ लिखेंगे कि जल में मछली, मगरमच्छ, केकड़े आदि पाए जाते हैं। दूसरा है प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, तो स्टूडेंट आंसर देगा कि प्राकृतिक जल का सबसे बड़ा स्रोत वर्षा का जल होता है। अगला जो इसमें बताया जा रहा है कि जल में क्या क्या गुण होते हैं, मान लिया बच्चा नहीं बता पाता क्योंकि ये क्लास 8th के बच्चे से हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। जैसा यहाँ पर दिया हुआ है कि ये क्या है, एक समस्यात्मक प्रश्न है। तो हमारा स्टेटमेंट ऑफ द एम होगा कि छात्रों, आज हम जल के विभिन्न गुणों के, विभिन्न भौतिक गुणों के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे या चर्चा करेंगे या अध्ययन करेंगे, लिख देंगे। उसके बाद ब्लैक बोर्ड पर जाकर आप जो आपका टॉपिक है जल के भौतिक गुण, वहाँ आप लिख देंगे। और इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंटेशन, जैसा यहाँ देख रहे हैं कि आपको लगता है कि 35 मिनट्स में कितने पॉइंट्स हम कंप्लीट कर लेंगे, उतने ही हम टीचिंग पॉइंट्स को लेंगे, ज़्यादा आप टीचिंग पॉइंट्स को नहीं ले सकते। यहाँ प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन, यहाँ मेन टीचिंग पॉइंट, पहला, दूसरा और तीसरा। इसके बाद हमारा अगला स्टेप स्टार्ट होता है प्रेजेंटेशन का। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक साइड में शिक्षण बिंदु लिखेंगे,
तो ये जल के भौतिक गुण, और ये छात्र उत्तर और छात्राध्यापक प्रश्न, और यहाँ निष्कर्ष। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं पर्टिकुलर टॉपिक से, यहाँ पर टीचिंग पॉइंट से, क्योंकि हम बालक से उस पर्टिकुलर जो टीचिंग पॉइंट है उसका विकास कराते हैं। बच्चों को कहीं ना कहीं रेडी करने के लिए, तत्पर करने के लिए, इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए कुछ सिंपल से सवाल उस टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड पूछते हैं, जिसे हम विकासात्मक प्रश्न या डेवलपिंग क्वेश्चन भी कहते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, पहला पूछा गया जल किस रंग का होता है, बच्चा कहेगा जल रंगहीन होता है। दूसरा है जल का स्वाद कैसा होता है, जल में कोई स्वाद नहीं होता है। तो भौतिक गुण, तो यहाँ पर अब हम वैज्ञानिक भाषा में बच्चे को आंसर देंगे भाई इसमें, कि जल रंगहीन, स्वादहीन तथा पारदर्शी द्रव्य होता है। किसी स्रोत का जल का स्वाद मीठा तथा किसी का खारा होता है, जैसे समुद्र। तो ये हमने भौतिक गुण के बारे में बता दिया कि रंगहीन, स्वादहीन, ये सब चीज़ें आप लिख देंगे। इसके बाद जो है अगले टीचिंग पॉइंट की ओर आएंगे हम। जैसा यहाँ दिया है, जल की अवस्थाएँ दी हुई हैं। तो जल की अवस्थाएँ, तो यहाँ पर पूछेंगे बच्चों से कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएँ होती, तो बच्चा आंसर देगा पदार्थ की 3 अवस्थाएँ होती हैं। तीनों के नाम बताएगा, ठोस, द्रव, गैस इत्यादि बताएगा। अब हम यहाँ पर जो छात्राध्यापिका कथन होगा उसको भी यहाँ पर लिखेंगे, या अध्यापक कथन होगा कि जल की भी 3 अवस्थाएँ होती हैं। जैसा आगे इसमें कि ठोस, द्रव, गैस। सामान्य ताप पर जल द्रव के रूप में रहता है, ठोस अवस्था में बर्फ होता है जो कि निम्न ताप पर होगा, तथा गर्म करने पर यह भाप के रूप में बदल जाता है। तो ये हमने इस पर्टिकुलर टीचिंग पॉइंट का क्लेरिफिकेशन दे दिया। अब हमारा जो अंतिम यहाँ जो टीचिंग पॉइंट है वो है कि मुख्य शिक्षण बिंदु, क्वथनांक। तो यहाँ ये सामने दिया, इससे संबंधित यहाँ टीचिंग पॉइंट लिखा। इससे संबंधित 1-2 प्रश्न हमने पूछे कि जब आपको बुखार आता है तो डॉक्टर क्या करता है। तो जब हमें बुखार आता है तो डॉक्टर हमारा बुखार नापता है। तो डॉक्टर बुखार किससे नापते, तो डॉक्टर बुखार थर्मामीटर से नापता है। अब हम यहाँ पर, क्योंकि क्वथनांक हम पढ़ा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इससे संबंधित हम जो है छात्राध्यापिका कथन होगा, स्पष्टीकरण होगा कि अतः किसी चीज़ का ताप थर्मामीटर से नापते हैं। थर्मामीटर द्वारा नापने पर बर्फ़ का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड था, जबकि जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल उबलता है, जिसे क्वथनांक कहते हैं। अशुद्ध जल 100 डिग्री से अधिक पर उबलता है। तो इसका मतलब जो उबलना है, बॉइलिंग पॉइंट है, वो क्वथनांक होता है। तो ये बच्चों को हमें बताना था कि 100 डिग्री से ऊपर जो 100 डिग्री जो है जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो शुद्ध जल का होता है, 100 से ऊपर जो इम्प्योर वाटर होता है उसका होता है। तो ये हमने स्पष्टीकरण कर दिया। अब इसके बाद हमारा आता है, जैसा आप देख रहे हैं, क्योंकि लेसन प्लानिंग में हर टीचिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं हम, अलग अलग स्टेप की। तो यहाँ ब्लैक बोर्ड समरी का एक स्टेप आएगा, जैसा यहाँ आप देख रहे हैं। तो ब्लैक बोर्ड समरी में वैसे ही ब्लैक बोर्ड एंट्रीज के कक्षा, चक्र, समय, वैसे ही एंट्री जैसे आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है, दिनांक, जल के भौतिक गुण, अवस्थाएं, जल का क्वथनांक, वो सारी चीज़ें आप लिखेंगे जो आपको लगता है कि आपने ब्लैक बोर्ड पे लिखा है। अब हम अगले यहाँ पर टीचिंग पॉइंट की बात करेंगे। लेसन प्लान में जो लिखा जाता है कि यहाँ पर लिखा जाता है कि लेखन एवं निरीक्षण कार्य, कि छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका छात्रों को श्याम पर सारांश उतारने का निर्देश देकर स्वयं उनके कार्यों का निरीक्षण करेगी व यथासंभव उनकी सहायता करेगी। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न है। तो पुनरावृत्ति प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जो हम 45 मिनट क्लास में बच्चों को पढ़ाते हैं, 35 या 45 मिनट, उसको हम असेस करते हैं कि आखिर जो हमने पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है, उसका इम्पैक्ट छात्र छात्राओं पर कितना पड़ा है। तो ये 5-6 क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया जाता है, जिससे हमें अपनी टीचिंग का असेसमेंट हो जाता है कि हमने कितना बेहतर पढ़ाया है। तो ये पॉइंट है पुनरावृत्ति प्रश्न। इसके बाद लेसन प्लानिंग का जो अंतिम पॉइंट है वो है गृह कार्य। गृह कार्य इसलिए होता है क्योंकि अगले दिन जब बच्चा आएगा तो उस टॉपिक से संबंधित कुछ गृह कार्य करके लाएगा और बच्चा पढ़कर आएगा, जिससे उसके कहीं ना कहीं ज्ञान में वृद्धि होगी। तो इसलिए बच्चों को गृह कार्य भी दिया जाता है। ये आपके सामने कुछ, ये ऐसे टाइप भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं, ऑप्शनल भी हो सकते हैं। कोई भी गृह कार्य के लिए आप काम दे सकते हैं, या कोई चार्ट बनाने, डायग्राम बनाने के लिए आप बच्चों को बोल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये जो लेसन प्लान है ये आपका कंप्लीट हुआ। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें व बेल आइकॉन को ही प्रेस कर लें, जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन व एजुकेशनल अपडेट सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार दोस्तों।